देश के 3 बड़े चुनावी मोर्चे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कुछ उपचुनाव सीटों पर गुरुवार को लोकतंत्र का बड़ा दिन रहा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। अब नजरें सियासी बयानबाजी और आगे के चरणों पर टिक चुकी हैं। क्या है बयानबाजी जिससे सियासत गर्मा चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन। पश्चिम बंगाल में 16 जिले की 152 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान कल सुरक्षा इंतजामों के बीच पूरा हो गया है। अब सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। मतदान के दौरान कुछ इलाकों में छिटपुट तनाव और हिंसा की खबरें सामने आई, जहां मुर्शिदाबाद के नवाड़ा क्षेत्र में एयूजीपी के प्रमुख हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद हुमायूं कबीर धरने पर बैठ गए, लेकिन कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण बताया गया। दूसरे चरण का सियासी संग्राम, नेताओं के तीखे बयान। बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार हाई। राजनीतिक दलों के बीच तीखे हमले तेज। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना, कहा झाल मुड़ी मैंने खाई, मिर्ची टीएमसी वालों को लगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, राज्य में बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो सनातन को खतरा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एंट्री पर राहुल गांधी का दावा, राज्य में बीजेपी की एंट्री का कारण ममता बनर्जी की नीतियां। इस बीच पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान प्रचार हाई रहा। इस दौरान राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखे वार किए, जहां नादिया जिले की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। पीएम ने कहा कि झाल मुड़ी मैंने खाई, लेकिन मिर्ची टीएमसी वालों को लगी, जिसे राजनीतिक कटहाच के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि अगर राज्य में बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो सनातन खतरे में पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एंट्री को ममता बनर्जी की गलत नीतियों की वजह बताया है। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को चन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। इस बीच कोलकाता में बीजेपी के चुनावी वॉर रूम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने बंगाल में बीजेपी की ग्राउंड जीरो पर मजबूती को दर्शाता है। दूसरी ओर तमिलनाडु में भी 234 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ, जहां कई सेलिब्रिटीज मतदाताओं ने भी वोट डालकर लोगों को प्रेरित किया। गुजरात और महाराष्ट्र की 3 उपचुनाव वाली सीटों पर भी मतदान संपन्न हो गया। अब निगाहें ईवीएम में बंद फैसले और आगे के चरणों में है, क्योंकि असली तस्वीर आने वाले नतीजे ही तय करेंगे कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी और किसकी रणनीति काम आएगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।